विचार विमर्श यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नरेश का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐसी क्रांतिकारी घटना पर विमर्श जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है। नहीं, भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क पर इस घटना की विशेष छाप दिखाई पड़ती है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक ऐसा सैनिक विद्रोह जिसको विशेष महत्व नहीं मिल सका। जब कभी हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए सैनिक विद्रोह के संबंध में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 1857 के सैनिक विद्रोह से संबंधित विचार आते हैं। हमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक और नायिकाएं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे आदि के नाम याद आते हैं, क्योंकि इस विद्रोह को इतिहासकारों, साहित्यकारों और फिल्म निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया। लेकिन क्या हमारे मस्तिष्क में उस सैनिक विद्रोह के बारे में भी विचार आते हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत पर आखिरी कील ठोकी? सामान्य जनमानस का जवाब होगा नहीं। इस सैनिक विद्रोह का इतना अधिक महत्व था कि इस विद्रोह के कई वर्ष बाद जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आए तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिए गए राजकीय भोज के अवसर पर कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीबी चक्रवर्ती ने इटली से पूछा कि आपकी नज़र में अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका थी? इटली ने इस प्रश्न का आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर दिया। उन्होंने कहा, गांधी के आंदोलन का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भारतीय रक्षा सेनाओं में असंतोष और विशेषकर नौसैनिकों द्वारा की गई बगावत ने हमें समय से पहले भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। आइए आज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इसी सैनिक विद्रोह पर तथ्यात्मक विचार विमर्श करते हैं। बात आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व की है। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के लगभग 1100 नाविकों ने हड़ताल कर दी। इसे जल सेना विद्रोह, बम्बई विद्रोह या बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। हुआ यूं कि शाही नौसेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों के साथ सेना के ब्रिटिश अधिकारी भेदभाव कर रहे थे और साथ ही समय समय पर नस्लीय टिप्पणियां भी करते थे। इस बात को लेकर शाही नौसेना के भारतीय सैनिकों में विद्रोह का भाव पनप रहा था। इससे पूर्व 11 फरवरी 1946 को आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 साल के कारावास का दंड दिया गया था, जिसके खिलाफ भी इन सैनिकों के अंदर गुस्सा था। शाही नौसेना के इन भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन और खराब खाना दिया जाता था। साथ ही वक्त बेवक्त अंग्रेज अधिकारी इन्हें गालियां भी देते थे। 18 फरवरी 1940 को शाही नौसेना या रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान HMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, ने विद्रोह कर दिया और अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर GD शर्मा अपनी पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेवल म्यूटिनी लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, उस समय नौसैनिकों को दाल और डबल रोटी दी जाती थी। हर दिन एक ही किस्म की दाल दी जाती थी। कभी कभी अगले दिन ही बासी दाल में पानी मिलाकर दिया जाता था। इस प्रकार के भोजन दिए जाने के विरुद्ध 17 फरवरी की रात को ही 29 नौसैनिकों ने खाना नहीं खाया। 18 फरवरी को भी
खराब खाना दिया गया और इसके विरोध में बड़ी संख्या में नौसैनिक नारे लगाते हुए मेस से बाहर चले गए। नौसैनिक विरोध कर ही रहे थे कि जहाज के कमांडिंग ऑफिसर आर्थर फ्रेडरिक किंग के नस्ल भेदी बयान ने आग में घी का काम किया और विद्रोह भड़क उठा। नाविक वीसी दत्त ने तलवार जहाज पर ही अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया, जिस कारण दत्त को गिरफ्तार किया गया। दत्त की गिरफ्तारी भी विद्रोह के भड़कने का एक कारण बनी। नौसैनिक जहाज से बाहर आ गए और बंबई की सड़कों पर नारे लगाते हुए जुलूस निकालने लगे। यह खबर पूरे देश में बड़ी तेजी से फैली कि शाही नौसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। ये नौसैनिक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से विशेष रूप से प्रभावित बताए जाते हैं। बॉम्बे म्यूटिनी में भाग लेने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर बीबी मुतप्पा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हम में से कई सैनिक छुपकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के भाषण सुनने आते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव था। मैं रॉयल नेवी में नाविक का काम कर रहा था, लेकिन विदेशी हुकूमत की नीतियों का सख्त विरोध करता था। मुतप्पा आगे बताते हैं, भारतीय नाविकों को 16 रुपये प्रति माह मिलता था, जबकि एंग्लो इंडियन नाविकों की पगार 60 रुपया थी। एक दिन हम सब 127 नाविकों ने नाश्ता करने से मना कर दिया। फिर हमें गिरफ्तार कर यरवदा जेल में कुछ महीने रखा गया। 30 फरवरी को यह हड़ताल बंबई बंदरगाह के 22 अन्य जहाज़ों में भी फैल गई। मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के निकट रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और शौचालयों में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों को यह डर सताने लगा कि कहीं लूटे गए हथियारों और बारूद से विद्रोह कर रहे सैनिक ताजमहल होटल पर हमला न कर दें, क्योंकि सभी के हाथ हथियार लग चुके थे। खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि नाई, धोबी और बैंड के सदस्यों ने भी हथियार उठा लिए थे। कई नाविकों ने विभिन्न जहाज़ों पर स्थापित तोपों के मुँह शहर की महत्वपूर्ण इमारतों की ओर मोड़ दिए थे। विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया था कि नाविक चेन्नई से लेकर कराची तक विद्रोह पर उतर आए। मुंबई के कैटल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के नाविकों ने घेर लिया था और कई देर तक विद्रोही नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे अपनी किताब होप एंड डिस्पेयर, म्यूटिनी, रेबेलियन एंड डेथ इन इंडिया 1946 में लिखते हैं, प्रशासन एक तरह से लकवाग्रस्त हो गया। नाविकों ने यूएस लाइब्रेरी में अमेरिकी झंडे को उतारकर उसे जला दिया। उन्होंने यूरोपियन लोगों की दुकानों जैसे लॉरेंस और मेयो पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। 19 फरवरी आते आते मुंबई स्थित नौसेना की सभी 11 इकाइयों के करीब 20,000 सैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक विद्रोह होता रहा और विद्रोहियों की भूख हड़ताल भी जारी रही। 20 फरवरी को इस विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियां बंबई लाई गई। 20 फरवरी को विद्रोही नाविकों ने अपने अपने जहाज़ों पर लौटने का निर्णय किया, जहां सेना के गार्डों ने उन्हें घेर लिया। 21 फरवरी को बैरकों में नाविकों द्वारा घेरा तोड़ने पर लड़ाई शुरू हो गई। इसी दिन शाम के 4 बजे लगभग लड़ाई बंद हुई, जब एडमिरल गॉडफ्रे ने इन नाविकों पर बमबारी करने की धमकी दे डाली। 22 फरवरी को इस विद्रोह का चरम बिंदु था।
आम जन के साथ ही 78 जहाज, 20 तटीय प्रतिष्ठान और 20,000 से अधिक सैनिक इसमें शामिल हो चुके थे। इस दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर बंबई में आम हड़ताल हुई। नौसैनिकों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने बर्बर हमला किया, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए और 1700 घायल हुए। जब स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी ओर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करने की अपील भी की गई। विद्रोह को कुचलने के लिए सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश पोत HMS ग्लास्गो को श्रीलंका से तुरंत बंबई के लिए कूच करने के आदेश दिए गए। महात्मा गांधी नौसैनिकों के इस विद्रोह के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह विद्रोह हिंसात्मक है और उनके अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कम्युनिस्टों और अन्य क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह का पूर्ण समर्थन किया और नाविकों को यह सलाह भी दी कि वे आत्मसमर्पण न करें। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स एज के संपादकीय में गंगाधर अधिकारी ने इस विद्रोह का समर्थन न करने पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की आलोचना भी की। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि यह ऐसा समय है जब कोई हिंसात्मक विद्रोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो शांतिपूर्ण और निर्विघ्न सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें अनावश्यक देरी हो सकती है। कांग्रेस ने विद्रोह कर रहे सैनिकों से आत्मसमर्पण करने की अपील की। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे हड़तालियों को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेते हैं तो उन सैनिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंततः 23 फरवरी को बगावत कर रहे नौसैनिकों ने अपने पोतों पर वापस लौटने का निर्णय किया। सैनिकों ने कहा कि हम किसी ब्रिटिश सरकार के सामने हथियार नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपने देशवासियों के सामने हथियार डाल रहे हैं। आत्मसमर्पण के दस्तावेज को अंतिम रूप कम्युनिस्ट नेता मोहन कुमार ने दिया, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि अंग्रेजों ने सरदार पटेल और नौसैनिकों से किया गया वादा नहीं निभाया। इनमें से कई नौसैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और कईयों पर कार्रवाई भी की गई। दुख इस बात से अधिक होता है कि आज़ादी के बाद भी इन विद्रोही सैनिकों को कोई विशेष महत्व और सम्मान नहीं दिया गया। इस बगावत में भाग लेने वाले नौसैनिक विश्वनाथ बोस ने एक किताब RIN म्यूटिनी 1946 लिखी। इस किताब में उन्होंने नौसैनिक विद्रोह के सैनिकों को विशेष महत्व न दिए जाने का जिक्र किया है। कमांडर मुतप्पा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट किया। आइए 1946 के नौसैनिक विद्रोह के सैनिकों को उचित सम्मान दें, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत पर आखिरी कील इन्होंने ही ठोकी थी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।